हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदत एजुकेशन और अनअकैडमी में। तो एग्ज़ाम का समय बड़ा ही करीब आ चुका है। आज 8-9 तारीख हो चुकी, 9-10 तारीख हो चुकी और 12 तारीख यानी मात्र 2 ही दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस मीनवाइल 2 से 3 दिन के अंदर यानी कि ये 72, 48 और 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का एटीट्यूड, किस तरह का बिहेवियर आपको रखना चाहिए, तो उन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए डूज एंड डोंट्स बिफोर एग्ज़ाम, परीक्षा के पहले क्या करें क्या ना करें वाली जो स्थिति होती है ना, उस पर मैं चर्चा करने आ रहा हूँ। कोई किताबी बात नहीं होगी, ये सिर्फ एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि एग्जाम के दिन तक में आपको कोई तकलीफ ना हो। साल भर की पढ़ी हुई चीज़ें कुछ ही मिनट की गलतियों से पूरी की पूरी ढेर हो सकती है, तो वो गलतियों से बचना है, तो उसी चीज़ के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको, अब जो अमूमन आपको कहा जाता है कि आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार अगर आप आएँ तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो एफर्ट है, जो मेहनत है, या वीडियो जो बताया गया, कंटेंट जो भी है, ये आपको कैसा लगा। तो ये सबसे अच्छा लगेगा देख के कि हाँ यार वीडियो को पसंद आ गई, तो थोड़ी सी मेहनत जो होती है सफल हो जाती है। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो के अंदर पे। कुछ ऐसी बातें, 8-10 बातें ऐसी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं नंबर लिखा नहीं कितनी 10 बातें करो 10 बातें ना करो, बट मेरे जो मन में आते गया, जो मुझे अनुभव से प्राप्त हुआ है, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। सबसे पहली चीज़, पैनिक मत करो। अभी भी मेरे पास बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं बच्चों के कि सर मतलब ना डिमोटिवेट हो गए हैं, बहुत डिस्करेज हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बन रहा। मत परेशान हो, जितना पढ़ लिया, जितना प्राप्त है उतना काफ़ी है आपके लिए। उससे आगे, उससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पैनिक मत करो। ये पैनिक क्यों आता है कि एग्जाम में नहीं हुआ, तो घबराओ मत यार, ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम ही है, महज एक एग्जाम है। सभी एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम निकालने वाले भी इंसान हैं, और एग्जाम नहीं निकालने वाले कुछ दुनिया खत्म नहीं हो रही उनके लिए, दुनिया बहुत सारी बची हुई है। पैनिक मत करो, घबराओ मत, डरो मत, एकदम चिल हो जाओ। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम्हारे हाथ ऊपर खड़े हो चुके हैं। जैसे पीछे जो है ना, इसके हाथ है ना ऊपर खड़े हुए, वैसे तुम्हारे हाथ ऊपर हो चुके हैं। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जितना कर लिया होगा उसी को बस रिवाइज कर लिया होगा, वही काफ़ी है। बस अब एकदम लाइट मोड पे आ जाओ। अब एग्रेशन मोड, वॉर मोड पे आप थे अभी तक, अब वहाँ से बाहर निकलना है, एकदम पीस मोड पे आपको आना है। दिमाग को बड़ा शांत रखना है, सुकून से एग्जाम की तैयारी करनी है। ठीक है, बस तैयारी करनी इन द सेंस कि एग्जाम को देने की तैयारी करनी है, कि जाना है, मस्त ड्रेस पहनने हैं, अच्छे कपड़े साफ सुथरा होकर जाना है, पेन लेके जाना है, ये पेंसिल लेके जाना है, ये एडमिट कार्ड रखना होगा, आईडी प्रूफ रखना होगा, फोटो रखनी होगी। ठीक है, कहाँ पर सेंटर है वो देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पैनिक बिल्कुल नहीं करना। जब होता है ना पैनिक हो रहे होगे तो कहीं दूर घूम फिर के आ जाओ, वॉक करके आओ, गाड़ी से मत जाना, रिस्की है आजकल। ठीक है, तो वॉक करके आराम से सुकून से, जब पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। दिमाग खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो सकती है। नंबर 2, अक्सर इस वक्त ये मौके होते हैं जब लोगों की चीज़ें बहुत हाइप में आती है। हर कोई क्या करता है कि क्या हो रहा है एग्जाम में, क्या तैयारी हुई नहीं है, काश 1 महीने और मिल जाते, काश 1 हफ्ते और मिल जाते तो हम और कुछ पढ़ लेते। इसी सोच का फ़ायदा उठाकर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कमाई का जरिया ढूंढते हैं फेक न्यूज़ से। क्या लगा देंगे कि रिजर्वेशन के कारण ये एग्ज़ाम अटक गया, इस बार एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जा रहा है। बुलशिट, सब चीज़ बेकार है, कुछ भी नहीं हो रहा। एग्जाम अपने तय समय पर होके ही रहेगा। कुछ होगा, कुछ अपडेट होगा तो आपको सीजीपीएससी की ऑथेंटिक वेबसाइट बना के रखी है। क्यों रखी वेबसाइट बना के? इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उस वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। किसी भी तरह की उटपटांग न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, नेगेटिव न्यूज़ पे, फेक न्यूज़ पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। हर चीज़ आपके समय पर न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में अपडेट हो जाएगी। किसी ने बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना मोबाइल उठाइए, cgpsc.co.in चालू करिए, खोलिए उसके अंदर पे, और उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, .com में जाके सर्च कर सकते हैं कि ये वाकई में सच है कि झूठ है। और उसमें नहीं होगा मतलब झूठ है, अगर होगा तो सबका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। इससे सब चीज़ों पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। फेक न्यूज़ से बिल्कुल बचें, कतई उससे कास ना जाए। तीसरा पॉइंट जो है भाई वो है सोशल मीडिया। दिमाग खराब कर देता है आपका। बहुत सारी चीज़ें मोटिवेट भी करती है, बहुत सारी चीज़ें एनकरेज भी करती है, लेकिन शायद हम इतना खो जाते हैं उस चीज़ के अंदर पे कि जो याद हुई चीज़ें भी दिमाग से निकल जाती हैं। शायद कुछ लोग अपने नॉर्मल सी वीडियोस बनाने के लिए या कुछ अपने आप को हिट करने के लिए कुछ उटपटांग चीज़ें बता देते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें शायद आपकी नॉलेज को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो अभी 2-3 दिन की बात मुश्किल से बची हुई है, तो उस तक आप लोग सोशल मीडिया से अवॉइड करिएगा। ठीक है, कौन लाइक कर रहा है इग्नोर करो, कौन डिसलाइक कर रहा है इग्नोर करो, कौन कमेंट कर रहा है इग्नोर करो, कौन बात करना चाहता है इग्नोर करो, कुछ भी नहीं, सिर्फ इग्नोर करना है। ये 2 से 3 दिन तुम्हारे लाइफ के एकदम पीसफुल डे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से अगर हट जाओगे ना, पीछे जो लगी हुई चीज़ें, तो तुम्हारी लाइफ में पीस आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। तो बस इसको अवॉइड करिए कुछ समय के लिए। अगर खाली टाइम है ना, नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, खुली हवा में जाकर ऊपर बैठ जाओ, घर पे छत पे बैठ जाओ, घर के बाहर निकल जाओ, गार्डन में वॉक कर लो, नेचर के साथ समय बिताओ। नेचर तुम्हारी चीज़ों को ना हील करते रहता है। नेचर के साथ समय बिताओ, खुली हवा में जाकर बैठ जाओ, सुकून से बैठो, आंख बंद करके सोचते रहो, ध्यान लगा लो, ये कर लो। इससे लाख बेहतर चीज़ें जो है वो ये होती करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है? डोंट टॉक मच।
ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें अगर आप करते हो ना तो मत बात करो। क्यों मत बात करो? जो बहुत सारे लोग हैं ना जो आपसे पूछेंगे कितना पढ़ लिया, कितना हो गया तेरा, ये हुआ कि नहीं हुआ, तूने टॉपिक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है ये आ जाएगा, मुझे लगता है ये नहीं आएगा। ये सब बातों से बिल्कुल बचना है। तुमने जितना पढ़ लिया है, यकीन बस रखो, विश्वास रखो कि जितना तुमने पढ़ लिया है ना, सारे सवाल तुम्हारे उसी में से आने वाले हैं। उससे एक बाहर भी नहीं आएगा, उससे एक अंदर भी नहीं आएगा, ठीक है, मतलब उससे अलग से भी नहीं आएगा। तो इससे क्या करना, उसने वो किताबें पढ़ ली है, उसकी मार्केट में नई किताब आ गई, उसने उसको रीड कर लिया, शायद मैं मेरा नहीं होने वाला, ये किताब में जो लिखा था मैंने पढ़ा था वो नहीं होगा। बेकार बातें हैं। जो किताब तुम्हारे पास है ना वो दुनिया की सबसे बेस्ट किताब है, जो तुमने पढ़ाई करी वो दुनिया की सबसे बेस्ट पढ़ाई करी हुई है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, और तुम्हारे सोर्सेज ही ऑथेंटिक सोर्स है, बस इतना यकीन रखो। उसके पास जो भी है यार उसको अफसोस करो उसके ऊपर कि यार उसका नहीं होने वाला, उसे जो पढ़ी बेकार बुक है वो, ठीक है। तुम एक ही बुक पढ़ो, उसी को रिवाइज करते रहो, खुश रहो, बिंदास रहो। दूसरे 10 बुक पढ़ने दो, उनके तरीके अलग होते, तुम्हारे तरीके अलग होते। ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना के रखिएगा, तभी खुश रहोगे इस 2 दिन में। जितना खुश रहोगे एग्जाम हॉल के बाद भी उतना ही खुश बाहर निकल कर आओगे, ठीक है। अगला पॉइंट, स्ट्रेटेजी। तुमने जिस भी रणनीति को फॉलो किया था, मुझे नहीं पता कैसी रणनीति होगी, तुमने बुक पढ़ी होगी, नोट्स पढ़े होंगे, अच्छी बात है, बट लास्ट मोमेंट पे 2 से 3 दिन जब पढ़ने की अगर सोचते भी हो ना, तो इन 2 से 3 दिन में ना आप खास तौर से वो पढ़े करो जैसे माइंड मैप्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, इनके सहारे आपको जो 10-15 पेज का जो चैप्टर होता है ना, वो सिर्फ एक डायग्राम में और एक माइंड मैप का यूज करके आप इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं यूज किया था तो आगे आगे भविष्य में ना ऐसी चीज़ों को यूज करना कि माइंड मैप का इस्तेमाल करके पढ़ना और नोट बनाना चालू करना, एक ही पेज में सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगला, कंपेयर मत करो, उसने इतना पढ़ लिया मैंने कम पढ़ा। कोई भी इंसान जो भी आपसे कहता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, वो झूठ बोलता है, ठीक है। अपनी तुलना किसी से मत करो, यू आर द बेस्ट, तुम सबसे बेहतर हो, ये याद रखना। तुम किसी से तुलना मत करना कि उसने ज़्यादा पढ़ लिया है, उसने इतनी सारी किताबें पढ़ के रखी होंगी, इतनी चीज़ें पढ़ के रखी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। नहीं, तुमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तुमने बहुत दिल से, बहुत ईमानदारी से मेहनत करी हुई है, उसका नतीजा तुमको ज़रूर मिलेगा, उसका फल तुमको ज़रूर मिलेगा। तो अपनी तुलना किसी से भी मत करना, पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, कंपेयर नहीं करना है। जो भी हो तुम यूनिक हो, तुमसे अलग, तुमसे अलावा कोई और दुनिया में बेहतर है नहीं, बस अपने आप को अनोखा और यूनिक मान के रखो। कंपेयर मत करना, तुम कंपेयर किसी से कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी ने कहता है कि उसने पूरा चीज़ कवर कर लिया तो वो झूठ कहता है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पूरा का पूरा सिलेबस या पूरे के पूरे कंप्लीट कंटेंट को कवर कर लिया होगा। क्योंकि ओशन है यार, समुद्र है, जितने गोते लगाओगे उतना गहराई चले जाते जाओगे, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लिमिटेड रिसोर्सेज रखिएगा, पढ़ाई करिएगा उतनी जितनी आपको समझ में आती है। आप कभी भी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, स्ट्रेटेजी। जो आपने रणनीति बनाई थी ना पढ़ने की कि मुझे जीएस पढ़ना था, करंट अफेयर पढ़ना था, ये पढ़ना था, वो नहीं पढ़ना था, वो कम वो ज़्यादा, तुमने जो बनाया था ना एकदम बेस्ट था, ठीक है, एकदम बेस्ट था। और ये सब चीज़ एकदम लास्ट मोमेंट पे एकदम सही बैठेगी, और तुम्हारा एग्जाम में हर वो चीज़ जो तुमने प्रैक्टिस की थी, तैयारी की थी, प्लानिंग की थी, वो सब तुम्हारे अकॉर्डिंग ही होगी, तुम्हारे हिसाब से ही होगी, ठीक है। इसका ट्रस्ट रखना, अपनी स्ट्रेटेजी पे, अपनी रणनीति पे यकीन रखिएगा। और उससे भी अहम चीज़ क्या होती है कि इस वक्त 2-3 दिन के समय पर खाना बढ़िया खाना, ठीक है, उटपटांग खाने, जंक फूड, ये वो खाने बिल्कुल मत खाना, एकदम हेल्दी डाइट रखना, क्योंकि इस समय तुम्हारी ज़रूरत क्या है कि तुम हेल्दी रहो, ना कि तुम अपनी हालत बिगाड़ लो। जंक फूड मत खाना, बाहर खाना अवॉइड करना, घर का सादा सिंपल खाना खाना, वेज ही खा सकते हो, वेज ही खाना। मालूम चला 12 तक तुम्हारा पेट खराब हो गया, तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारे पेट पे, दिमाग की जगह से उल्टा हो गया, यहाँ तुम्हारा फोकस होना चाहिए, तुम्हारा फोकस पूरा पेट पे हो चुका है। तो इसको अवॉइड करने के लिए खाना, हेल्दी खाना ज़रूरी है। अब तुम बड़े पैनिक करते हो, तो पैनिक करने से क्या होता है, नींद नहीं आती है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, क्या नींद लो प्रॉपर, ठीक है, सोकर एक सही नींद लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा और अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, अदरवाइज वो फिर भटकते रहेगा यहाँ वहाँ। तो नींद अच्छी लेना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ छोड़ के तुम सो ही रहे हो, 12-12, 15-15 घंटे सो रहे हो, वो बेवकूफ़ी है। एक 7 घंटे की जो नींद होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, एक साउंड स्लीप होती है, एकदम सुकून से सो जाओ भाई, ये सोऊंगा तभी मैं काम कर पाऊंगा। तो 6 से 7 घंटा आपके लिए काफ़ी होता है। घर के बाहर निकलते हैं तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, कुछ हादसे हो सकते हैं, तो उससे भी अवॉइड करना होगा। कोशिश करें अपना समय घर पर बिताएं, अपने फैमिली के साथ बिताएं, या आसपास जाएं तो वॉक करने पैदल पैदल चले जाएं, ठीक है। गाड़ी का इस्तेमाल कम करें एग्जाम के दिन तक। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लगती है क्या मजाक चल रहा होगा, लेकिन नहीं, ये बड़ी काम की चीज़ें होती है। एक खरोच भी अगर आएगी ना तो पूरा दिमाग ना उस पर फोकस करता है, यार खरोच आ गई, तकलीफ हो रही है, बड़ा काम हो रहा है। दांत में धनिया पत्ती फंस जाएगी ना तो भी दिन भर दांत ना उसी के साथ जबान खेलते रहती है, उसी के साथ में, क्यों, फोकस यहाँ चले गया पूरा का पूरा। तो सोचो अगर छोटी मोटी चोट लग जाएगी तो पूरा फोकस वहाँ चले जाएगा। और फोकस हमको कभी भी अपने एग्जाम से हटाना नहीं है, 12 फरवरी शाम 5 बजे तक, ठीक है, फोकस आपका वहीं पर रहना चाहिए। लास्ट डे यानी कि 11 फरवरी को 12 बजे दोपहर के बाद में ना अपनी पढ़ाई किताबों को बंद कर दीजिएगा, किनारे कर दीजिएगा। जिसको मानते होगे अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, जिसको मानते होगे ना
कुछ उसकी जिम्मेदारी भी होती है आपको एग्जाम निकलवाने की, तो सब कुछ उस पर छोड़ देना है। ऊपर कोई ना कोई तो है, उसके बाद हर चीज़ छोड़ दीजिएगा, वो आपको आपकी नैया पार लगा देगा। जितना आपने किया आपने अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया, इससे बेहतर आप नहीं कर सकते थे, इसी से आपको जीत मिल जाएगी। बस इसी सोच के साथ में 11 तारीख को 12 बजे अपना सब कुछ बंद करके सुकून से बैठ जाना और रिलैक्स होना, एकदम चिल करना। और भूलना बिल्कुल भी मत कि आप जो भी है ना, जितना ही पढ़ा है, यू आर द बेस्ट। आपसे बेहतर, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए एग्जाम से पहले, जो आपको मोटिवेट करेगी, बूस्ट करेगी, एनकरेज करेगी और आपको बाकियों से अलग करेगी और एग्जाम में कहीं ना कहीं पे आपका रिजल्ट पॉजिटिव बनाने में मदद करेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, हमारी पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। बेस्ट एग्जाम दीजिएगा और 12 फरवरी को शाम को 6 बजे हमसे मिलेगा इसी चैनल पे, क्योंकि हम लेकर आएंगे पेपर का सोल्यूशन CGPSC के सबसे पहले और सबसे सटीक। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।